हेलो एवरीवन। मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। तो क्वेश्चन आपके सामने है, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। अच्छा, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पे अननोन चार्ज है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इतना है एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। तो मैं यहाँ पे एक स्फीयर बना रहा हूँ। ये एक स्फीयर है, ठीक। इस स्फीयर में बच्चा यहाँ पर पॉइंट है कितने सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, जिसको पॉइंट पी बोल रहा हूँ, इसको सेंटर बोल रहा हूँ कितना, सी। अब यहाँ से आते डिस्टेंस कितना है बच्चा, यहाँ से आते डिस्टेंस में ले लेता हूँ। डिस्टेंस में बोल रहा हूँ यहाँ पर कितना दिया है क्वेश्चन में, यहाँ से डिस्टेंस बच्चा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कहाँ से बच्चा, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर पॉइंट पी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो यहाँ पे दिख रहा है बच्चा, कितना दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर गुलाम, ठीक, न्यूटन पर गुलाम। क्लियर। अब कह रहा है, हमने एक थ्योरम बताया था, क्लास में पढ़ाया हुआ था कि बच्चा अगर कोई स्फीयर की वजह से किसी आउटसाइड पॉइंट पर, बच्चा किसी भी आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है तो कैसे निकलता है, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या बच्चा, ये रेडियस मत समझना, ये आर दिया हुआ है दिस वन, यानी आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मैंने ये डेरिवेशन करके पूरा इसको ये एक्सप्रेशन मैंने डिड्यूस किया था, और हमने बताया बच्चा कि इस आउट पॉइंट पी के लिए, आउटर साइड बच्चा, आउटसाइड पॉइंट पी के लिए ये पूरा पूरा स्फीयर कैसे करता है, एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स की तरह, एक्ट एज अ बच्चा पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करता है इस पॉइंट पी के लिए। मतलब जो पॉइंट आउटसाइड लाई करता है बच्चा, उस केस में ये क्या करता है, ये पूरा स्फीयर ऐसे करता है कि जो चार्ज बच्चा कि जो इस पे देखो चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पी से मैं बैठा के आपको दिखाऊंगा तो ऐसा लगेगा बच्चा कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कर रहा है, एक पॉइंट सोर्स, एक पूरा पूरा चार्ज यहाँ सेंटर पे है, और सेंटर बच्चा ये पूरा चार्ज कैसे कर रहा है, एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। और हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज कैसे लिखा जाता है, ई इक्वल टू 1/4 क्यू अपान आर स्क्वायर लिखा जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बच्चा कैसा है, इनवर्ड, यानी कहने का मतलब इस पे जो चार्जेस है कैसे दिए गए हैं, चार्जेस कैसे दिए गए बच्चा, इनवर्ड है। इनवर्ड मतलब हमने बताया था, अगर यहाँ पे पास टू लेता, अगर यहाँ पे आपको पास टू दिखाता है ना, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे दिखता बच्चा, आउटसाइड दिखता है, यानी कि रेडियली आउटवर्ड होता है, किधर रेडियल आउटवर्ड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा कैसा है, रेडियली इनवर्ड है। कैसा है, रेडियली इनवर्ड है, ऐसे रेडियली कैसा है बच्चा, इनवर्ड है। इसका मतलब इस पे जो चार्ज होगा बच्चा कैसा होगा, निगेटिव होगा। इस पे जो चार्ज होगा कैसा होगा, निगेटिव होगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर, ये बात क्लियरिटी आ गई। अब कह रहा है यही जो चार्ज यहाँ पे इंक्लोज बच्चा हो रहा है, नेट चार्ज ऑन द स्फीयर कितना है, तो यहाँ से मैं निकालना चाहूंगा, तो इसको मैंने लिखा था के क्यू अपान आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चा मैं लिखना चाहूंगा, यहाँ से लिख दूंगा ई आर स्क्वायर अपान के हो जाएगा, है ना, यूज कर यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से वैल्यू निकालूंगा, देखो सब कुछ दिया हुआ है, ई दिया हुआ है बच्चा, आर दिया हुआ है, के की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ होता है, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, वैल्यू क्यू बराबर ई कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻³ 3 दिया हुआ है, इंटू आर की तरफ से 20 सेंटीमीटर है, तो आर को 20 सेंटीमीटर को लिखूंगा 20 इंटू 10⁻²। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 स्क्वायर इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो -2 है, स्क्वायर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, 10⁻² है, ठीक है। अब देखो अपान ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दिया मैंने, अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये 1.5 में इसको दे दे रहा हूँ बच्चा, 10 से मल्टीप्लाई के, तो यहाँ पे 10 पावर कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे ये 3 है, ये 10⁻³ है।
10^2 बचेगा यहाँ पे 400 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 400 हो जाएगा, एक 10^-4 ही है, 9 इंटू 10^9। अब देखो इसको कितने भी डिजिट वाले हैं, इसको अगर मैं 9 को इसको अगर मैं दे दूँ एक 9 इसको 0, ये 90 बन जाएगा क्या? 9 टू 10^8 बन जाएगा। हाँ, तो 15 छक्का 90, तो ये बन जाएगा बच्चे यहाँ से 6 इधर हो गया, और इसको कट करूँगा तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली बन जाएगा आपका 200/3। यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, 10 पावर ऊपर जाएगा, 10^-8 हो जाएगा, तो 8 4 12, 12 में से हो गया बच्चे कितना, 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 निकल आया। अब इसको डिवाइड करूंगा मैं, क्या मिल जाएगा मुझे, Q बराबर 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 6 7 आ जाएगा, 66.67 इंटू 10^-10 गुना। इसको बच्चे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -10 गुना। और बच्चे हमने बताया था कि -10^-1 किसका होता है, नैनो होता है, 6.67 इंटू ये बन जाएगा आपका नैनो गुना। क्या हो जाएगा, नैनो गुना। बच्चा इसका मतलब, अब ये बच्चा कौन सा चार्ज इंक्लूड करेगा, इनवर्ट है, ये चार्ज कैसा होगा, निगेटिव होगा, ये चार्ज कैसा होगा, निगेटिव नीचे रखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये चार्ज कैसा होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा। मैं यहाँ बना नहीं रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, लिखना चाहो लिख सकते हो। अच्छा, ये होगा, ये कंप्लीट सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1.2 का। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा